हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ आपके पास। तो आज हम ऐसे विषय पे बात करेंगे जो आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रियो, आज का जो अंतिम समय चल रहा है, परमेश्वर के आने का समय है, तो इसमें क्या है कि शैतान अपने पूरे जोरों पर लोगों को पाप में डालने की कोशिश कर रहा है। तो उसने इस वक्त लोगों को पाप में डालने के लिए अपना जो हथियार बना रखा है वो है व्यभिचार, मोबाइल। तो प्रियो, जो शैतान आज लोगों को पाप में डालने की कोशिश कर रहा है, किस किस तरह से, किस किस प्रकार से वो लोगों को व्यभिचार में डाल रहा है, गलत कामों में डाल रहा है, पाप में डाल रहा है। तो आज हम इस विषय में जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। आज हमें इन चीजों से बचने की जरूरत क्यों है। हालेलुया। और कई लोग हैं, कई भाई बहनें हैं जो परमेश्वर के वचन में हैं और वो कहते हैं कि हम दृढ़ हैं, हम परमेश्वर के वचन में पक्के चल रहे हैं, लेकिन प्रियो, शैतान उनके ऊपर भी हावी हो जाता है। उनको खुद पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। उनको खुद पता नहीं चलता कि वो कौन से शैतान के जाल में फंस रहे हैं। तो आज जो शैतान का जाल है, इसे हम समझेंगे, इसे हम जानेंगे कि शैतान यंग लोगों को कैसे अपने जाल में फंसा रहा है। हालेलुया। तो प्रियो, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। तो अगर हम वचन मती, पुस्तक मती का 5 अध्याय का 27 वचन से पढ़ें तो परमेश्वर का वचन हमें नए नियम में यह सिखाता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में मत्ती की पुस्तक में 5 अध्याय के 27 वचन हमें क्या बता रहा है कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं, पर मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, गलत नजर डाले, गलत सोच से, गलत तरीके से उसको देखे, तो वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। कहाँ कहा गया था? यहाँ पे लिखा है ना, तुम सुन चुके हो। अगर हम पुराने नियम में जाएं, निर्गमन, पुस्तक निर्गमन में, तो वहां पे लिखा हुआ है, देखो परमेश्वर के वचन में 20 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, तू व्यभिचार ना करना। अगर हम पुराना नियम पढ़ें तो वहां पे 20 अध्याय के 14 वचन हमें बता रहा है, परमेश्वर ने कहा कि तू व्यभिचार ना करना। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, पर मैं तुमसे कहता हूं जो कोई किसी स्त्री पर गलत दृष्टि डालता है वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। प्रियो, जो पुराना नियम था वो हमें साफ साफ कह रहा है कि तुम ये गलत काम नहीं करोगे। और प्रभु यीशु मसीह जी ने नए नियम में आके हमें क्या कहा कि तुम इसके लिए सोचना भी मत, तुम इसके लिए सोचना भी मत। अगर तुमने अपने दिमाग में सोच भी लिया कि अगर किसी को जाते हुए देखा तुमने और तुम्हारे मन में सोच भी आ गई कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, तो तुमने गलत सोच आ गई, तो तुमने वो काम कर लिया। हालेलुया। तो क्या नहीं करना? व्यभिचार नहीं करना है। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी नीति वचन। वहां पे लिखा है कि 6 अध्याय के 32 वचन हमें कहता सुनाता है, परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है, निर्बुद्धि है। हालेलुया। जो ये काम प्राय स्त्री पर मन लगाता है या प्राय पुरुष पर मन लगाता है, तो वो क्या है? निर्बुद्धि है। हालेलुया। निर्बुद्धि है। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है
ऐसे ऐसे कामों से, ऐसी ऐसी सोच से आप बचे रहें। तो प्रियो, शैतान कैसे आज के युवाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है? प्रियो, जो शैतान है वो बहुत चालें चल रहा है लोगों को फंसाने के लिए। जैसे कि वो पहले मोबाइल को उसने हथियार बनाया हुआ है। कितने तरह के जो व्यभिचार के पाप है, अगर हम देखें तो 3 तरह से। एक तो जो व्यभिचार करते हैं, जो गलत लड़कियों को लड़कों को देख के अपने मन में सोचते हैं ये ऐसे है कि वैसे है, हालेलुया, ये व्यभिचार है। दूसरा, जो मन में सोचना, एक तो करना हो गया, दूसरा सोचना हो गया किसी को देखकर, और तीसरा मेरे प्रियो आप लोग जानते हैं, जो युवा लोग, कई जो युवा लोग हैं उनको शैतान भरमा रहा है। जो तीसरा है व्यभिचार, वो जो युवा लोग हैं वो करते हैं। तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे ये 3 व्यभिचार हैं, इनसे आपको बचना है। और दूसरा देखिए, जो मोबाइल है, शैतान मोबाइल को इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जैसे भी कोई इसे देखता है, देखते रहता है तो अलग अलग वीडियो उसके सामने पेश हो जाती है, हालेलुया। तो वो देखते हैं और वो पाप में घिर जाते हैं। प्रियो, अपने आप को मजबूत करो परमेश्वर के वचन में, इस व्यभिचार से बचो, क्योंकि आज शैतान का ये बहुत बड़ा हथियार है जो लोगों को पाप में डालने के लिए और गिराने के लिए वो इसे इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी बात, वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है? मोबाइल को लोगों के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहा है? व्यभिचार में गिराने के लिए वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है? प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है तुम पवित्र रहो। और आज जो परमेश्वर के वचन में भी है लोग, उनको भी शैतान गिराने की कोशिश कर रहा है। कैसे प्रियो? इस प्रकार से लोग सोचते हैं, कई लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कि हम प्रभु का वचन ही सुनाएंगे। वो दोस्त है, जब वो ऐसा है, जो मेरी सहेली है, जब मेरा कोई भी A to Z। प्रियो, अगर आपको लग रहा है कि आपके मन में उस व्यक्ति के लिए कुछ फीलिंग है, कुछ आप महसूस करते हो जो शैतान आपके अंदर डाल रहा है, तो प्रियो आप उस व्यक्ति से दूर रहें, आप उस व्यक्ति को इग्नोर करें। हो सकता है शैतान आपको बहकाए, आप जाओ, आप उसे वचन सुनाओ, आप वचन की बातें करना, हालेलुया। परमेश्वर को अगर उसे वचन सुनाना होगा तो प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर लेगा। फिर भी अगर आप सुनाना चाहते हैं तो एक बार जाएं और वचन सुना के उन्हें पांव वापस आ जाएं। उन लोगों से ज्यादा पास ना रहें, उन लोगों को ज्यादा बात ना करें, क्योंकि आप जितना उन लोगों के पास जाएंगे शैतान आपके अंदर अपनी योजना पूरी करेगा। तो प्रियो, वो व्यभिचार में गिराने की कोशिश करेगा, वो आपकी सोच के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम पवित्रताई से चलें। शैतान हमें फंसाने की कोशिश करेगा, शैतान हमें गिराने की कोशिश करेगा, वो शैतान फाड़ खाने के लिए तैयार है। प्रियो, ऐसा अगर आपको कहीं महसूस हो तो ऐसे मनुष्य से, ऐसी स्त्री से, ऐसे लड़के से, ऐसे आदमी से आप दूर रहें जहां शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि आप पवित्र बने। अगर हम देखें 1 थिस्सलुनीकियों का 4:3-5, तो उसमें परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमें? परमेश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र बनो, हालेलुया। मैं आपके लिए वो पढ़ूंगी वचन, यहाँ पे लिखा हुआ है 4:3-5। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, हालेलुया। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, हालेलुया। आदर के साथ। आज का ये जो समय है, लोग क्या कर रहे हैं, कोई किसी की तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है, कोई किसी की तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है। प्रियो, ऐसा नहीं करना है।
जो परमेश्वर ने आपको जीवन साथी दिया है उसी में ही खुश रहो। वही आपका दोस्त है, वही आपका सब कुछ है। उससे अपने दिल की बातें करो। शैतान आपको भरमाने ना पाए। वो आपको दोस्ती के नाते भी कि हाँ इससे दोस्ती कर लो, तुम जे अच्छा है, तुम्हारे दिल की बातें जानता है। तो प्रियो, आपका दोस्त आपका पति है, आपका दोस्त आपकी पत्नी है, ना कि कोई और। हालेलुया। दिल की बातें आप उन्हें बताएं। हालेलुया। तो आप इस व्यभिचार से बचे रहेंगे। मैं ये नहीं कहती कि दोस्त और सहेलियां नहीं होती हैं, लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, इस वजह से हमारे घर में लड़ाई लग सकती है, इस वजह से, इनकी वजह से हम गिर सकते हैं, तो प्रियो वहाँ से आप भाग जाओ। ऐसे यूसुफ भागा था। आपने यूसुफ के बारे में पढ़ा है। जैसे यूसुफ भागा था वैसे ही आप भी भाग जाओ ऐसी जगह से। मौका मत दो शैतान को कि वो आपको किसी अपनी जाल में फंसाए। हालेलुया। तो प्रियो, आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, पवित्रताई में रहना है। और शैतान आज लोगों को फंसाने की, गिराने की बहुत कोशिश कर रहा है। आप मत गिरिए, आप शैतान की बातों में मत आइए। आप परमेश्वर के वचन को याद करें। प्रभु का वचन आपको क्या कह रहा है कि आप पवित्र बनो, तो आपको पवित्र बनना है। हालेलुया। ऐसी बातों से दूर रहिए जो कहते हैं ना, स्त्री के पीछे जो चिकनी चोपड़ी बातें करती हैं, हंसमुखी होती है। मैं ये नहीं कहती कि सब हंसमुखी ऐसी होती है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जो स्त्री चिकनी चोपड़ी बातें करती है तो उसके पीछे ना जाना। मतलब वो अपनी बातों में तुम्हें फंसा के तुम्हें व्यभिचार में गिरा सकती है या गिरा सकता है। हालेलुया। ऐसों का साथ ना लें जो आपको व्यभिचार में, पाप में गिरा सकते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसी स्थिति से दूर रहें। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।